फ्रेंड्स, इस दीपावली आप भी घर पर ये क्रिस्पी और टेस्टी जाडा मठिया या जिसे थापड़ा बोलते हैं उसे घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये गुजराती नाश्ता दादी नानी के ज़माने से हर गुजरातियों के घर में दीपावली के टाइम पे ज़रूर से बनता है। ये बनाने में आसान है, उतना ही ये टेस्टी लगता है और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से जाडा मठिया बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक पैन में हम लेंगे 1/4 कप जितना पानी और उसमें उतनी ही मात्रा में हम चीनी डालेंगे, यानी कि 1/4 कप जितना चीनी लिया है। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और चीनी को हमें कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। यहाँ पे आप चम्मच की मदद से भी चीनी को पानी के अंदर मिक्स कर सकते हो। जैसे ही पानी है वो हल्का गर्म होना शुरू हो जाए तब हमें गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। यहाँ पे हमें कोई 1 तारी या 2 तारी चाशनी बनानी नहीं है, सिर्फ चीनी को पानी के अंदर घोलना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है और चीनी को हमें इस तरह से कंटिन्यूसली हिलाना है। अब यहाँ पे चीनी है वो पानी के अंदर अच्छे से घुल गई है, तो इस चीनी वाले पानी को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देंगे और तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में 250 ग्राम यानी कि 2 कप जितना मठ का आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने घर पे ही साबुत मठ को एकदम अच्छे से मिक्सचर जार में पीसकर इसका आटा बनाया है। यहाँ पे हमें प्योर मठ का आटा लेना है। उसमें हम डालेंगे 1/4 कप जितना गेहूं का आटा। रोटी बनाने के लिए जो आटा हम यूज़ करते हैं वही लेंगे। उसके साथ हम लेंगे आधा चम्मच जितना रफली क्रश किए हुए तिल, सफ़ेद तिल का यूज़ किया है, और आधा चम्मच जितना रफली क्रश की हुई अजवाइन। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को रफली क्रश करके ऐड करेंगे ताकि जब हम मठिया को फ्राई करें तब तिल और अजवाइन है वो सेपरेट होकर तेल के अंदर ना जाए। इससे उसका स्वाद बहुत बढ़िया मठिया के अंदर आएगा। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना तेल, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे जो जाडा मठिया बन के तैयार होगा उसमें थोड़ी सी मिठास होगी और थोड़ा सा तीखापन भी होगा। उसकी बजाय ये जाडा मठिया है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। यहाँ पे सारे मसाले है, तेल है और दोनों आटे हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने जो चीनी वाला पानी किया था वो भी एकदम ठंडा हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करके इसका सख्त आटा हमें गूँथ के तैयार करना है। यहाँ पे ध्यान रखें कि हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करते जाना है और आटा गूँथ के तैयार करना है। और अगर थोड़ा सा चीनी वाला पानी बच जाता है तो इस पानी को आप चाय बनाने में यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा पानी ही डाल के भाकरी का आटा गूँथ के तैयार करते हैं वैसा आटा गूँथ के तैयार करना है। और इस तरह से हमें धीरे धीरे करके सारे आटे को अच्छे से सख्त गूँथ के तैयार करना है। यहाँ पे अगर आटा आपका थोड़ा सा भी लूज़ रह गया तो लंबे समय तक आपके जो मठिया है वो स्टोर करके नहीं रख पाओगे। इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से एकदम परफेक्ट आटा गूँथ के तैयार करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम हार्ड हमारा आटा गूँथ के तैयार हो गया है। तो इसमें हम आधा चम्मच जितना तेल डालेंगे और फिर से अच्छे से इसको गूँथेंगे। आज जो मठिया बन के तैयार होगा वो बाहर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से नरम। और यहाँ पे ये डो है उसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो एकदम हार्ड। ये आटा जैसे हम भाकरी का आटा लगाते हैं वैसा ही आटा गूँथ के हमने तैयार किया है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये आटा गूँथने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है और ये आटा अगर टाइट होगा तो आगे की प्रोसेस में भी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जो हमारे मठिया बन के तैयार होंगे वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। मैं यहाँ पे
आटे की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। अभी आटा है वो अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो इसको हमें थोड़ा सा अभी टीपना है। इस तरह से हम इसको किसी चकले के ऊपर रख के या फिर डायरेक्ट आप प्लेटफॉर्म पे या किसी पत्थर में साफ़ जगह पे रख के इसको अच्छे से आपको लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कूटना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कैसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से कूट रही हूँ। इसकी वजह से क्या होगा कि आटा है वो आपका एकदम सेट अच्छे से हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो मठिया है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। लगभग 4 से 5 मिनट में ही आटा है वो अच्छे से गूँथ के तैयार हो गया है। तो वापस इसको हमें इस तरह से जोड़ लेना है। आटे को एकदम अच्छे से कूट के तैयार हो जाने के बाद आटा है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और क्रैक फ्री हो जाएगा। पहले मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई थी, क्रैक वाला एकदम सा आटा था, लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम परफेक्ट मठिया बेलने के लिए हमारा आटा तैयार हो गया है। अब इस आटे में से थोड़ा सा पार्ट हम सेपरेट कर लेंगे और उसमें से इस तरह से भाकरी की जो लुई बनाते हैं वैसी ही लुई बना के हम बड़ी सी तैयार करेंगे और बाकी का जो आटा बचता है उसको हम ढककर छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि आटा सूख न जाए, उसके लिए ढकना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस लुई को हम बड़ी सी रोटी में बेल लेंगे। वैसे ये थोड़ा सा सख्त आटा है तो इसको बेलने में थोड़ा सा जोर लगेगा, लेकिन उतना भी कठिन नहीं रहेगा और बाद में आपका जो मठिया बन के तैयार होगा वो स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से आपको एकदम बड़ी रोटी में बेलना है और इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी रखनी है। पराठे की जो थिकनेस होती है वैसे ही यहाँ पे हम थोड़ी सी मोटी रोटी बेल के तैयार करेंगे। और मैंने यहाँ पे मेरे घर में इस तरह की छोटी कटोरी है, उससे हम कट लगा लेंगे। आप यहाँ पे आपके घर में जिस तरह से छोटे या बड़े मठिया खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे कट लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पे छोटी कटोरी लोगे तो छोटी छोटी पूरियाँ यानी कि झाड़ा मठिया जो बन के तैयार होगा वो उस साइज़ का बनेगा। अब मैं यहाँ पे इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ और यहाँ पे इस बेले हुए मठिया को भी हमें बहुत सूखने देना नहीं है। हम यहाँ पे फटाफट इसको फ्राई कर लेंगे, लेकिन और एक लुई लेके मैं यहाँ पे एक और रोटी बड़ी सी बेल रही हूँ और उसमें से भी हम मठिया थोड़े से बना लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगा कि हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे पहले और उसमें भी मैं इस तरह से छोटी कटोरी लेकर मार्क करके 5 से 6 जितनी भी सेट होती है उस हिसाब से मठिया ले लूँगी। बाकी का जो आटा बचेगा उसको हम ले लेंगे और फिर से अच्छे से उसको साथ में जोड़कर उसकी भी लुई बना लेंगे। यहाँ पे 5 कट लगाकर मैंने 5 मठिया बना लिया है। इसकी थिकनेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़े से थिक इस तरह से मठिया हमें बना के तैयार करने हैं और बाकी का जो आटा बचता है उसको भी हम जोड़ लेंगे और मठिया को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। यहाँ पे जितना आटा बाकी का बचता है उसको हम ढक कर रख देंगे। आटे को यहाँ पे हमें सूखने नहीं देना है और ये जो मठिया बेल के हमने तैयार किया है उसको भी हमें सूखने नहीं देना है। इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। थोड़े थोड़े मठिया हम बेलते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। अगर कोई हेल्प करने वाला है आपके यहाँ तो एक बेल लेगा और दूसरा फ्राई कर लेगा। अब हमने जिस तरह से मठिया बेला था उसकी दूसरी ओर हमें गरम तेल के अंदर फ्राई करने के लिए मठिया को डालना है। यहाँ पे तेल के अंदर अच्छे से फ्राई हो सके उतने ही मठिया हमें ऐड करना है और तेल हमारा नॉर्मल गरम होना चाहिए, पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फ्राई करने के लिए मठिया को ऐड कीजिएगा। यहाँ पे आप और भी मठिया डाल के फ्राई कर सकते हो, लेकिन एक एक दो दो मठिया जैसे फूलता जाए उसके बाद ही आप इसमें मठिया डालिएगा और कंटिन्यूसली हिला के दोनों तरफ से हमें मठिया को इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेना है
ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम मीडियम और लो रखनी है और तेल का टेम्परेचर भी मीडियम और लो ही रखना है। इस तरह से हम सारे मठिया को फ्राई कर लेंगे। जब मठिया है वो गर्म होगा तब हल्का सा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही मठिया ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से, तब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा। और जब ये पूरी तरह से मठिया ठंडा हो जाए तब आप इसे एयरटाइट डब्बे में भर के 15-20 दिन के लिए स्टोर करके रख भी सकते हो। चाय के साथ ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और हर दिवाली हर गुजराती के घर में ये जाड़ा मठिया ज़रूर से बनता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ये जाड़ा मठिया घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।